जय हिंद साथियों। आज प्रतिशत में एक सवाल यह है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। और इस सवाल का उल्टा दूसर का सवाल है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। ये दोनों सवाल एक दूसरे का उल्टा है। दोनों सवाल लाने का हमारा मतलब यही है कि आप एक सवाल को समझ रहे हैं तो दूसरे के सवाल को समझने में बहुत आसानी हो। इन दोनों में से कोई एक सवाल को समझेंगे, दोनों सवाल एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए, यह सवाल लगाने से पहले अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक तथा शेयर करना न भूलें। तो चलिए आए, इस सवाल को लगाने से पहले हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को हम लगाते हैं। तो चलिए हम दो कोई संख्या छोटी छोटी ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक संख्या ले लिए 4 और दूसर की संख्या ले लिए 5। अब प्रश्न यहाँ ये है कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। प्रश्न देखिए, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। एक प्रश्न यह बन गया। ठीक, दूसरा का प्रश्न यह बनेगा कि 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। इसको अगर आप समझ गए तो ये दोनों सवाल आप बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, 4 5 से कितना प्रतिशत कम है। अब तो हम जानते हैं कि 4 5 से एक अंक कम है, लेकिन प्रतिशत में निकालना है तो हम करेंगे क्या, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। दोनों का अंतर क्या है? दोनों का अंतर 1 है। 1 ऊपर रख दिया, किससे? 5 से। किससे? 5 से। जिससे जो आधार बता रहा है, जिसके परिपक्ष में निकालना है, वो उसको हम नीचे रख देंगे। अब फिर 100 का गुणा कर देंगे और प्रतिशत लगा देंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी ये 20% कम है। जो 4 है 5 से 20% कम है। अब आइए यहाँ, 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे। अंतर निकाल लिया, किससे? 4 से। किसके परिपेक्ष में बात हो रहा है? 4 के। तो हम 4 को नीचे लिख देंगे। उसके बाद 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत, यानी ये 100 का गुणा किया और प्रतिशत लगाए तो इसका मतलब 1/100 होता है, यानी कि 100 का गुणा किया तो 100 का हमने भाग किया। इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 25। देखिए, अब यहाँ अंतर बस एक ही है, लेकिन आधार बदल गया है। आधार बदल जाने से जो प्रतिशत की कमी और प्रतिशत की अधिकता में अंतर हो जा रहा है। ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी किए ये दोनों सवाल हम लगाते हैं। सेम टू सेम इसी थियरी पे लगेगा जो हमने बताया। हमने बताया इसलिए कि छोटा अंक लेकर बताया ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का कठिनाई न हो। चलिए, प्रश्न यह है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, कहीं रियल वैल्यू नहीं है, यानी अंक कहीं नहीं है, अंक का रियल वैल्यू। अगर ये 20 है तो ये प्रतिशत में,
तो जब इस प्रकार के सवाल आए रियल वैल्यू ना हो, हम किसी एक का मान 100 मान लेते हैं। हम मान लीजिए कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो हम बी की आय 100 मान लें। बी की आय आय 100 है, ठीक है ना। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए की आय जो बी की आय है इसे 20% पर सैकड़ा पे 20 अधिक है, तो जो ए की आय है कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। अब कह क्या रहा है कि ए की आय से बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, किसके, ए की आय से। आधार क्या है, ए, आधार क्या है, ए से क्या है, मतलब ए की आय से, यानी आधार क्या है, ए है। तो हम दोनों का अंतर कितना देखते हैं, दोनों का अंतर क्या है, 20 है ना। दोनों आय का अंतर, दोनों की आय का अंतर कितना है, 20 है। किसके परिपेक्ष में बात कर रहा है, ए की। तो क्या है कि बी की आय ए की आय से, हमको निकालना है बी की आय ए की आय से, ठीक है, किससे, ए की आय से। तो जो आधार बनेगा उसको नीचे लिखेंगे, ए की आय कितना है 120, अंतर कितना है 20, और गुणे 100 और ये प्रतिशत। अब देखिए काटिए, ये इससे कट गया, इसका इसमें गुणा होगा, तो ये होगा 200 और बटे 12%। अब इसको 4 से काटेंगे तिहाई, 4 तिहाई 12 और 4 पाँचे 20, तो ये हो जाएगा 50/3%। तो इसमें भाग देंगे 50 में 3 का, तो ये आएगा 3 इकाई 3 और बचेगा 20, 3 छक्का 18, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर छक्का 18 छक्का 18 छक्का 18, यानी इस तरह बढ़ता जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 6.7%, ठीक है ना। कि तो यह लिखे, नहीं तो एक और है बटा में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 16/2/3%। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है ना। अब आ जाइए दूसरका में, यदि x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान हम मान लेते हैं, y का मान 100 मान ले, क्योंकि इसमें अंक है नहीं, रियल वैल्यू है नहीं, 25 दिया है तो परसेंटेज में दिया, इसलिए हम 100 मान लिए। तो क्या है x का मान कितना हो जाएगा, x का मान y के मान से 25% कम है, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 75। अब पूछ क्या रहा है, y का मान x के मान से, किसके मान से, x के, किसके परिपेक्ष में, x के, किसके परिपेक्ष में बात हो रहा है, x के। तो से कौन आधार है, x आधार है। दोनों का अंतर क्या है, दोनों मान में अंतर कितना है 25 का है ना। तो x का मान y के मान से कितना प्रतिशत अधिक है, नहीं y का मान x के मान से, तो y का मान x के मान से किससे, x से। तो जो आधार बताता है उसको नीचे रखते हैं, 75 ये आधार है, x का मान कितना है 75, तो x के मान से पूछ रहा है, अंतर क्या है 25 है, और गुणे 100%, तो यह हो जाएगा 25 तिहाई 75 और 25 चौको
100 और 25, इसका 4 का 25 में गुणा करेंगे तो 100/3%। इसको और हल करेंगे तो 3 तिरिके 9, फिर 3 तिरिके 9 और हासिल बचा 1, यानी 33 सही 1/33%। जो y का मान x के मान से इतना अधिक है। और यह कितना भाई, b की आय a की आय से इतना 16 सही 2/3% या 16.7% कम है। यह तरीका है इस प्रकार का सवाल लगाने के लिए, और इस प्रकार का सवाल अक्सर करके प्रतियोगिकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रकार का सवाल समझ लीजिए। अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो निधड़क आप देखिए, गणित कहती है जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप उस पर चिंतन मनन करेंगे, उतना ही गणित आपको तवज्जो देगी, आपको आएगी। गणित ऐसी सरल विषय और गणित ऐसी कठिन विषय कोई नहीं है। अगर आप इस पे समय दिए तो यह आपके सामने खेल से कम नहीं है, मनोरंजन से कम नहीं है। अगर समय नहीं दिए, इस पे विचार नहीं किए तो ये आपको रुला भी देगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।